हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम चैप्टर नंबर 5 रियल नंबर्स में एक्सरसाइज 5A शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स। रूट 125 बाई 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो क्या रूट 125 बाई रूट 5 क्या ये एक इरेशनल नंबर है? तो देखिए, हम सिर्फ इस क्वेश्चन से पता नहीं कर सकते, पहले हमें इसे सॉल्व करना होगा। अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें रूट 125 का, 5 25 times, 5 5s are, 5 1s are. So 125 is 5 into 5 into 5. That's why root 125 will be root 5 into root 5 into root 5. और नीचे है रूट 5। रूट 5 को रूट 5 से कैंसिल करेंगे। रूट 5 इंटू रूट 5 इज 5। सो बच्चों, क्या ये इरेशनल नंबर है? नहीं, ये रेशनल नंबर है क्योंकि ये होल नंबर है, प्राइम नंबर है। लेकिन क्या ये इरेशनल है? नहीं। रूट 5 इरेशनल है लेकिन 5 इरेशनल नहीं है। सो हमारा स्टेटमेंट है ये फॉल्स। तो सॉल्व करने पर ही हमें पता लगेगा कि क्या एक स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। सेकेंड सम, बी, द स्क्वायर रूट ऑफ अ रेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। मतलब अगर हम कोई रेशनल नंबर ले, हमें पता है बच्चों रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिन्हें हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं और q जीरो नहीं होना चाहिए। तो क्या मैं बोल सकती हूँ नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स सब रेशनल नंबर्स हैं? या तो हम 1 से लेके हाल फिलहाल we'll keep on writing like this. So ये सभी रेशनल नंबर्स है क्योंकि इन्हें p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है। लेकिन ये कह रहे हैं इनका जो स्क्वायर रूट होगा वो हमेशा इरेशनल होगा। हमेशा तो इरेशनल नहीं होगा, क्योंकि कल हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में, जो अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकालें तो 1.414 एंड समथिंग, दैट मीन्स इट वाज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। मतलब डेसिमल रिमाइंडर जीरो भी नहीं आ रहा था और जो नंबर्स है ये बार बार रिपीट भी नहीं हो रहे थे, तो इन्हें इरेशनल कह सकते हैं। रूट 3 भी 1.7312 कुछ आ रहा था, ये भी रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा था और ना ही ये डेसिमल के बाद नंबर्स रिपीट हो रहे थे, तो इन्हें तो हम इरेशनल कह सकते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट रूट 4? स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, right? Square root of 9 is 3, square root of 16 is 4। तो ये रेशनल नंबर होते हुए भी इसका स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं है। लेकिन यहाँ क्या कहा गया है? द स्क्वायर रूट इज ऑलवेज इरेशनल, सो वी कैन से इट इज समटाइम्स इरेशनल, नॉट ऑलवेज। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। See, some irrational numbers can be identified by their repeating decimal representations. So ये बोल रहे हैं अगर irrational number को हमें आइडेंटिफाई करना है तो हम रिपीटिंग डेसिमल्स को अगर देखें तो उससे कह सकते हैं कि वो irrational है। नहीं, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि हमने कल क्या पढ़ा था बच्चों? रेशनल नंबर्स वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग भी होते हैं। या तो वो टर्मिनेट होंगे या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे। तो ऐसे नंबर्स जो हैं इन्हें रेशनल नंबर्स कहते हैं, इरेशनल नहीं कहते। इरेशनल कैसे होते हैं पता है दिखने में? 0.02345, मतलब टर्मिनेट भी नहीं होंगे और डिजिट्स रिपीट भी नहीं होंगे। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं वो रिपीटिंग है, तो ये तो फॉल्स है, क्योंकि ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होते हैं वो होते हैं रेशनल, इरेशनल नहीं। सो ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स हुआ। अब डी सम की तरफ चलते हैं। द सम्स और प्रोडक्ट्स ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर ऑलवेज इरेशनल। यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोल रहे हैं अगर आप रेशनल और एक इरेशनल नंबर को ऐड करें तो वो इरेशनल होगा, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, मतलब बहुत सारे इरेशनल नंबर्स, तो वो क्या हमेशा इरेशनल होंगे? चेक कर लेते हैं। देखिए, सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, मतलब ये प्लूरल में है। प्लूरल में मतलब बहुत सारे इरेशनल नंबर। तो अगर मैं कोई रेशनल नंबर ले लूँ 4
और कोई इरेशनल नंबर्स ले लूँ √3 और √3, तो अगर मैं इन्हें ऐड करूंगी तो इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1, तो मैं सिर्फ इन दोनों को ऐड कर सकती हूँ क्योंकि ये लाइक इरेशनल नंबर्स हैं। तो 1 + 1 2 √3, ठीक है। तो ये तो इरेशनल हो गए। लेकिन अगर मैं इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करूं 4, जो नंबर्स मैंने इधर लिए हैं वही नंबर्स मैंने इधर भी लिया है, तो √3 × √3 तो 3 हो गया। तो क्या मुझे इरेशनल नंबर मिल रहा है बच्चों? नहीं, हमें प्रोडक्ट ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर्स प्लूरल में है, तो एक से अधिक अगर हम ले तो क्या ऑलवेज इरेशनल मिलता है? नहीं। तो ये हमारा भी स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। अब लास्ट सम देखते हैं। मैथमेटिकल कांस्टेंट पाई एंड ई आर इरेशनल नंबर्स। हाँ, ये हमने लास्ट टाइम ही देख लिया था बच्चों 22/7 सॉल्व करके, तो दिस इज ट्रू। यस, पाई एंड ई आर इरेशनल नंबर्स, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, इन्हें यहाँ नंबर्स दिए गए हैं, इन्हें हमें बाइफरगेट करना है, या तो वो रेशनल होंगे या तो वो इरेशनल। देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है -3। अब बच्चों क्या -3 रेशनल में आएगा या इरेशनल में? यहां मैं कॉलम बना देती हूं रेशनल एंड इरेशनल के लिए, ठीक है। अब -3, अब देखिए बच्चों -3 को हम -3/1 लिख सकते हैं, तो क्या ये p/q फॉर्म में है? यस, सो इट इज अ रेशनल नंबर। फिर b सम है स्क्वायर रूट ऑफ 64। Square root of 64 is 8 and 8 can be written in the form of 8/1 which is also written in the form of p/q. तो ये भी एक रेशनल नंबर हो गया। So √64 is a रेशनल नंबर। फिर हम देखते हैं 3/4। अब 3/4 के लिए हमें लॉन्ग डिवीजन करके देखना होगा। जब हम लॉन्ग डिवीजन करेंगे तो हमें मिलेगा 0.75, मतलब ये डेसिमल्स रिमाइंडर 0 हो गया, मतलब ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग में ही तो रिमाइंडर 0 आता है, एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर नोन एज रेशनल नंबर्स। सो 3/4 इज अ रेशनल नंबर। फिर है 2 + √3। अब देखिए बच्चों 2 + √3, कल हमने सीखा था √3 एक रेशनल नंबर है, क्योंकि अगर इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो ना तो वो टर्मिनेट होता है और क्या बोलते हैं रिपीट होता है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो रहा है। 2 + 1.73 एंड सो ऑन, नंबर्स रिपीट भी नहीं हो रहे ना ही टर्मिनेट हो रहे, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और ये नॉन रिपीटिंग भी है, तो दिस इज एन इरेशनल नंबर। और हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर में क्या सीखा? व्हेन यू ऐड अ रेशनल नंबर and a irrational number, then it will be an irrational. So result will be irrational. That's why ये इधर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है 7√3। इसी तरह 7√3, मतलब 7 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर तो डॉट डॉट में ही आएगा, और डॉट मतलब क्या? नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीट भी नहीं हो रहे, तो दिस इज अगेन अ इरेशनल नंबर। फिर √7 पॉइंट ई सम, हाँ हमने कर लिया। अब एफ की तरफ चलते हैं, √7.3। अब देखिए √7.3 भी √3 के जैसे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आ रहा है, तो ये भी इरेशनल नंबर हुआ। फिर नेक्स्ट इज √81/3। इसे सॉल्व करना होगा बच्चों। √81/√3, अगर हम इसे प्राइम फैक्टराइज करें 81 को, तो 3 2s are 3 7s are 3 9s are 3 3s are 3 1s are, सो 81 है 3 × 3 × 3 × 3, तो √81 क्या होगा? √3 × √3 × √3 × √3। अब √3 नीचे एक है, इसे मैं कैंसिल करूं, सो √3 × √3 इज 3 और ये अकेला रह गया, इसका कोई साथी नहीं, तो 3 √3 और √3 सब क्या है? इरेशनल। So √81/√3 is an irrational number. फिर है -5.8 बार। अब देखिए बच्चों 5.8 बार का मतलब क्या है? -5.8 बार मतलब ये बार का मतलब है ये जो 8 है ये बार बार रिपीट हो रहा है, करते जाएंगे 8 8 8, तो
ये डॉट्स के बदले इन्होंने ये बार साइन लगाया है, तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया क्योंकि डॉट आ रहा है, लेकिन रिपीटिंग हो गया। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग है। एंड हमने सीखा था लास्ट वीडियो में, इंट्रोडक्टरी वीडियो में, कि जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है उन्हें रेशनल नंबर्स कहते हैं। तो ये आ गया रेशनल नंबर के अंदर। एंड लास्ट इज 3.45, 455, 4555, ऐसे करते जाइए। अब देखिए डॉट डॉट का मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग, ओके, बट क्या ये रिपीटिंग है? जैसे 8 रिपीट हो रहा था, 45 रिपीट नहीं हो रहा है। 45 बन गया 455, 455 बन गया 4555, सो दे आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। सो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग मतलब ये बन गया हमारा इर्रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया कि हमने कैसे क्या बोलते हैं सॉल्व किया, इर्रेशनल और रैशनल को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, बस बच्चों इतना ही इस क्लास में। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, इसे कैसे सॉल्व करना है। इसके बाद हम सीखेंगे कि √5, √2 और √3 को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा बच्चों तो आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए।